क्या हालचाल। आई होप ऑल यू डूइंग वेल। मैं अंकित विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल में जिसका नाम है एकलव्य एजुकेशन वे लर्निंग मीट्स विजन। बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं बच्चों। मेरी एनालिसिस टीम ने बच्चों लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस पेपर एनालिसिस करके बच्चों आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन बच्चों ढूंढे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, वीडियो आज की शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों। क्वेश्चन ऐसा देखिए, क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू 3 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में देख के ये समझ में आ गया होगा कि आपको दोनों इक्वेशन में बच्चों क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों हम शुरू करते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, जो हमें फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। सो लेट बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड बच्चों हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, तो बच्चों कुछ ऐसा होगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर स्टैंड्स टू इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। बच्चों क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है। चलिए इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो बच्चों आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसी आपकी बन जाएगी, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। इक्वेशन नंबर सेकंड आपको क्या दी है, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। तो बच्चों इसी तरह से हम इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए बच्चों, सेम साइड, अब दोनों साइड का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। दैट इज इक्वेशन है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर टेंस टू 3 का भी आपको स्क्वायर कर देना है। तो चलिए, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसी आपको दिखेगी, दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर दैट इज टेंस टू 9। ओके बच्चों, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, दोनों इक्वेशन को बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। एडिंग बोथ द इक्वेशंस, बच्चों इस तरह के स्टेटमेंट्स जरूर लिखने हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों हमारे पास दैट इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या थी बच्चों, LHS साइड, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। LHS में क्या था बच्चों? LHS में था 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं 2AB साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे AB लिखना रह गया बच्चों, 2AB साइन थीटा, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे बचा है हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बच्चों कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर और अंदर बच्चों रह जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच्चों रह जाएगा बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंदर रह जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे बच्चों 1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 टेंड्स टू 25, और यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 25, और यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, मैं आपको अब ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये भी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे वैल्यू दी गई है। इफ x इक्वल्स टू a sec थीटा इक्वल्स टू y की वैल्यू दी है b tan थीटा, देन आपको फाइंड करना है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेप्स आपको स्टार्ट कैसे करने हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग बच्चों जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसके बेसिस पे आपको बच्चों डिसीजन लेना होता है कि मुझे फर्स्ट स्टेप करना क्या है। तो बच्चों जैसे कि मुझे समझ में यहाँ पे आ रहा है कि x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और मुझे स्क्वायरिंग के टर्म्स में बच्चों दोनों इक्वेशंस पूछी गई हैं। सो मैं बच्चों स्क्वायरिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दी है बच्चों x की, उसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चों को इस चैप्टर से डर भी बहुत लगता है। सेक साइन कॉस टेन कॉट बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन है बच्चों y इक्वल्स टू बी टेन थीटा। जैसे हमने बच्चों x के साथ स्क्वायर किया है, वैसे हम y के साथ भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन बच्चों बनके तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है। हम बच्चों क्वेश्चन में फाइंड ये करना था कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमें बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं बच्चों, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि आपको देख सकते हैं दी गई है ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे बच्चों में वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, गिवन है, तो ए स्क्वायर में वैसे का वैसे लिख देता हूँ, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल स्टेप मैंने यहाँ पे किए हैं, आपको देख के बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं बच्चों कि कॉमन क्या है दोनों में। आप जैसे कि देख सकते हैं कि बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और ये जो सेकंड ब्रैकेट, दोनों में बी स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। ठीक है, चलिए इसको कॉमन निकाल देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बच्चों फर्स्ट टर्म में रह जाता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे रह जाता है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों होती है 1। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पूरे साल में कि हमारे इस चैप्टर के 3 गोल्डन रूल्स है बच्चों। 3 गोल्डन रूल्स कह सकते हैं इस चैप्टर के बच्चों, पिलर्स हैं वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आपकी जो वैल्यू आई बच्चों उसकी ये रही आपकी वैल्यू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये था आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बच्चों मैं आपको पहले गोल्डन रूल बता देता हूँ इस चैप्टर में जो लगने वाले हैं और जो आप पूरे साल बच्चों पढ़ते आए हैं इस गोल्डन रूल को। तो बच्चों फर्स्ट जो गोल्डन रूल है इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के लिए बच्चों बहुत ही शानदार रूल है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा टेंड्स टू 1, मतलब जब जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ प्लस होगा बच्चों, तब तब क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया। इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकंड ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेंड्स टू 1। इसमें भी बच्चों जब जब सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा से माइनस होगा, आंसर वैल्यू बच्चों 1 आएगी। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन बच्चों गोल्डन रूल ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा टेंड्स टू 1। ये बच्चों आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत बार यूज करने होते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये गोल्डन रूल आप प्लीज अच्छे से रिमेंबर कर लेना, कहीं आपकी मिस्टेक इस क्वेश्चन में या फिर इस रूल को लेके ना हो। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आपको ले चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपका थर्ड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन 2017 में बच्चों पूछा गया था 2 मार्कर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में गिवन पता होना चाहिए, कि अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो गिवन ये है मुझे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, एंड जो दूसरा ब्रैकेट बच्चों है दैट इज 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए बच्चों ये चीज गिवन है और आपको सामने स्टैंड्स टू के दे दिया है, आपको के की वैल्यू बच्चों क्या करनी है, फाइंड करनी है बच्चों। बहुत ही लॉजिकल, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आपकी मिस्टेक ना हो तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखें। सेक स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू के। चलिए बच्चों पहले हम इक्वल टू के इस साइड की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा बच्चों यहां पे मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, ए प्लस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी होती है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 का होल स्क्वायर बच्चों 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों आपको पता है होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और सेक थीटा का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ब्रैकेट पे जो दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस बच्चों कैंसल, और यहाँ पे आपकी बच्चों के की वैल्यू आ चुकी है टेंड्स टू 1। तो बच्चों ये रही आपकी के की वैल्यू। क्वेश्चन देखने में जितना बच्चों डिफिकल्ट था, सॉल्व करने के बाद उतना ही बच्चों बहुत इजी आपको लग रहा होगा, आई नो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कॉट थीटा की आपको वैल्यू यहां पे दी गई है 1 अपॉन रूट 3। कॉट थीटा की वैल्यू बच्चों आपको दी है 1 अपॉन रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो इसमें मिस्टेक ना हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। चलिए कॉट थीटा 1 बाय रूट 3, और यहाँ पे वैल्यू आपको इस चीज़ की फाइंड करनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, बच्चों इसको हम पहले स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं इस कॉस अपॉन साइन को बच्चों कॉट के फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो चलिए 2 को स्प्लिट करके बच्चों मैं लिख देता हूं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों होता है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। अब आपको फंक्शन लाना है बच्चों कॉट, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे फंक्शन को डिवाइड बाई कर देता हूं, इस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देता हूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा से। ऐसा क्यों किया अभी देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों हो जाएगा 1। ठीक है, देन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, आपको पता है कि 1 अपॉन साइन किसका इनवर्स फंक्शन है, दैट इज कॉस थीटा का है, और कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या होता है, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। चलिए आगे चलते हैं। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा का बच्चों फंक्शन है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे लेके चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बच्चों हमें गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 1/√3। तो बच्चों कॉट की जगह मैं बच्चों वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/√3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 1/√3 का होल स्क्वायर, तो दैट इज बच्चों 1/3। ठीक है, अब बच्चों एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, राइट। तो बच्चों 1 प्लस 2 अपॉन 3, देन 1 अपॉन 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 अपॉन 3। ये 5 अपॉन 3 फंक्शन बच्चों ऊपर जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। ये बच्चों आपका आ चुका है फाइनल आंसर 3/5। तो यहाँ पे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3/5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों। ये एग्जाम में 3 मार्कर में बच्चों 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आप सबको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं बच्चों तो कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चन कॉपी करके आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, चलिए बच्चों आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों आज का, दैट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। इसमें 5th क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ही इजी वे से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेंड्स टू एक्स, प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा टेंड्स टू 4 - 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपको बच्चों प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन में आपको मैंने ये बताया कि कभी भी फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले क्या प्रूव करना है उस पर फोकस करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी है मुझे दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। मुझे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, और आपको वैल्यू आप देख सकते हैं कि स्क्वायर में आ रही है, वैल्यू जो है स्क्वायर में आ रही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर प्रोवाइड कर देता हूँ दोनों को मैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल्सो होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बच्चों साइन प्लस कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं ये करता हूँ कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बहुत क्लियर है बच्चों कि 1 होता है। मैंने आपको पीछे ही गोल्डन रूल अभी बताया है, तो ये 1 होता है। ठीक है, तो जो प्लस में 1 है
वो एक्स स्क्वायर के साथ बच्चों माइनस में चला जाएगा, और जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ जो बच्चों मल्टीप्लाई में 2 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो +1 था बच्चों इसका वो आ गया है एक्स स्क्वायर के साथ माइनस में, और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो आ गया डिवाइड में बच्चों। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड आउट कर ली है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब मैं बच्चों क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ओके, मतलब कि आपको यहाँ पे अब क्यूब करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 6 आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों अब क्यूब करूंगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एक्स का भी क्यूब करूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर है बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला पहले लिख के दिखा देता हूँ, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये सेम फॉर्मूला हमें इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के क्यूब पे अप्लाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट बच्चों हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब स्टैंड्स टू 1। ओके, अब देखिए बच्चों आगे क्या करना है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको गोल्डन रूल में बताया था। चलिए आगे चले, चलिए तो बच्चों साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू 1, माइनस पे बच्चों वैल्यू आ जाएगी -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी मैंने अभी आपको पीछे फाइंड आउट करके दिखाई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको स्क्वायर करके हम बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो वैल्यू बच्चों कुछ ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे होल स्क्वायर, और जो बच्चों 2 का होल स्क्वायर है दैट इज 4, दैट इज 4। अब ये 4 बच्चों क्या होगा, एलसीएम में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 -3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में बच्चों 4। तो ये बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो प्रूव हो चुकी है, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, देखिए इतना शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एवरीवन।